नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खंबा खड़ी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। चलो आज हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पर चर्चा करते हैं और इसमें सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का जोड़। तो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो उनका एडिशन हम कर सकते हैं। चलो देखो ऐसे ए मैट्रिक्स 1 2 4 6 8 9 14। सेकंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम पहले इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे। यदि ऑर्डर इनका सेम है तो एडिशन का संभव है। 1 2 3 3 मल्टीप्लाई 3, इसका ऑर्डर भी 3 मल्टीप्लाई 3। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करते समय हम इस एलिमेंट के एड्रेस को इस एलिमेंट के एड्रेस के साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ और इन सभी को उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। यही एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। चलो आगे। आगे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। सबसे पहले तो हम समझते हैं स्केलर क्या होता है। स्केलर होता है 1 2 3, ये सभी संख्याएं, रियल संख्याएं को हम स्केलर कहते हैं। स्केलर यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स की, चलो 1 6 7 2 3 2, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर के द्वारा। कहने का मतलब इस मैट्रिक्स को हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो इस 2 को इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों के साथ मल्टीप्लाई होना होगा। इसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 7 जा 40, इसी प्रकार 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 4। ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में आपको इतना ही पढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं, ए 1 4 6 2 8 9 और बी मैट्रिक्स 4 6 8
1 2 3। एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन में फर्स्ट है ऐसे, यदि हम a प्लस बी का सम करते हैं और जो आंसर आता है और b प्लस a का सम करते हैं मैट्रिक्स का और जो उत्तर आता है वे इक्वल होंगे। यही प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स फर्स्ट एडिशन है जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। सेकंड प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स एडिशन की, इसमें 3 मैट्रिक्स गिवन मिलती है। ए मैट्रिक्स 1 2 3 5 8 9, बी मैट्रिक्स 4 6 8 11 12 13 एंड सी मैट्रिक्स कुछ भी मान लो 6 8 9 21 23 27, जिसका ऑर्डर सेम हो। इसमें हम यदि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम निकालते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले a प्लस बी को जोड़कर फिर उसमें c कर दे, या पहले b प्लस सी कर कर उसमें a जोड़ दे तो हमें रिजल्ट इक्वल मिलेंगे। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन सेकंड होती है। आगे देखो, एडिटिव आइडेंटिटी। और सेकंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी में हम देखते हैं एक मैट्रिक्स में क्या जोड़े कि वही आंसर मिले, इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। यानी कि चलो ए मैट्रिक्स है, उसमें हम क्या जोड़े कि वही आंसर मिले तो उससे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसके लिए वेरीफाई वैल्यू होती है 0। क्या? 0। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए वैल्यू होती है 0। हम किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो उसका एडिटिव आइडेंटिटी उतना ही मिलता। चलो देखते हैं, एक नंबर 2 + 0 = 2। देखो इस अक्षर इस एलिमेंट के बराबर ये एलिमेंट आ गया ना, तो इसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसमें यही था। आगे देखो, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है विलोम, व्युत्क्रम, उल्टा। इनवर्स का मतलब एडिटिव इनवर्स यानी कि किसी मैट्रिक्स में ऐसा क्या जोड़े कि आंसर 0 मिल जाए। एडिटिव इनवर्स के लिए जो वैल्यू होती है वो होता है इसी संख्या का नेगेटिव। यानी कि चलो देखो, a को हम 2 लेते हैं, यानी कि a - 0, तो यहाँ पर a2 माइनस उसी संख्या का नेगेटिव, यानी कि ये संख्या का या पॉजिटिव इस तो नेगेटिव, यानी कि 2 - 2 गए 0, तो इसके लिए वेरिएबल एलिमेंट होता है 0, उसी संख्या का नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं हम। ये 12th क्लास के मैथ में सबसे इजी चैप्टर है, मैट्रिक्स 3rd चैप्टर। आगे देखो,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम देखते हैं, इसके लिए वन कंडीशन होना जरूरी है। तो चलिए देखते वन कंडीशन है क्या। सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं कुछ भी जिसका ऑर्डर 3 × 2, और सेकंड मैट्रिक्स मान लेते हैं कुछ भी जिसका ऑर्डर 2 × 1 2 3 कितना भी हो 3। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए जरूरी होता है पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ दूसरे मैट्रिक्स की रो। यदि पहले मैट्रिक्स की रो कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स की रो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दो मैट्रिक्स बनेगी, उसका ऑर्डर होगा इस पहली मैट्रिक्स का रो एंड दूसरी का कॉलम, यानी कि 3 × 3। जो मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आती नहीं है तो उसका ऑर्डर बन जाता है 3 × 3। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई है। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो टू 5 ए मैट्रिक्स है, 2 5 8 10। बी मैट्रिक्स 5 50। इस मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 इन नंबर ऑफ रो 2 कॉलम 2। इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 2 एंड कॉलम 1। तो लिख दे इस पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो चलो देख मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देखते हैं इस मैट्रिक्स को ऐसे का ऐसा, पहले मैट्रिक्स का कॉलम ऐसे लिखते हैं और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को ऐसे लिखते हैं, और एक मैट्रिक्स ऐसे बनाते हैं और इसको हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि पहली मैट्रिक्स के इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5 दूनी 25 5 × 50। ऐसे ही 8 × 5 10 × 50। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम आगे लिख देते हैं 2 × 5 10, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे। यही आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसे ही होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई है। और इनको हम देखते हैं, इनका ऑर्डर 2 × 1, यानी कि 2 रो 1 कॉलम। तो इसके लिए हम ऐसे इनका सम कर देते हैं। तो
इनका सम करके वैल्यू जो आती है 360 और 543, ये इसका आंसर। आगे देखो, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की हम बराबरी लेते हैं, क्योंकि उसमें प्लस करना होता है मैट्रिक्स का और उसमें माइनस, इतना ही फर्क है, ऑर्डर सेम मिलेगा और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट घटा देंगे, यही सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट सवाल देखते हैं। और उसके फर्स्ट भाग में पूछ रखा है a प्लस बी, ए मैट्रिक्स दी गई है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स 1 3 -2 5, सी मैट्रिक्स -2 5 3 4। मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी, इसके लिए हम पहले देखते हैं क्या इनका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि 2 × 2 और इसका 2 × 2। तो इसके लिए एडिशन संभव है। एडिशन क्या इस प्रकार होगा कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में कोरस्पोंडिंग जुड़ जाएंगे, यानी तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + 3 + -2 3 + -2 3 ± -2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1, और 2 + 5 7, a प्लस बी इज इक्वल टू इतना आंसर अपना हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया है। सेकंड भाग में a माइनस बी, ए मैट्रिक्स दी है, वही मैट्रिक्स 3 2, बी मैट्रिक्स 1 3 -2 5, यानी कि इन गिवन मैट्रिक्स का पहले देखेंगे ऑर्डर सेम है क्या। इसका ऑर्डर 2 × 2 और इसका भी 2 × 2, यानी कि ए मैट्रिक्स में तो बी मैट्रिक्स घटानी, इस पहली मैट्रिक्स में दूसरी मैट्रिक्स घटानी है, तो इसके लिए हम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट में से कोरस्पोंडिंग एलिमेंट घटा देंगे, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - -2 3 -2 3 माइनस प्लस तो 5, तो इसको आ जाएगा 5, और 2 - 3 5, यानी -3, तो इसके लिए आंसर ये। थर्ड भाग में पूछ रखा है 3a - c, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो उसके सारे एलिमेंट को हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, स्केलर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करा रखा है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो मैट्रिक्स बनकर आती है 3 × 2 = 6
3 4 जा 12, 3 6 जा 9, 3 2 जा 6। इसमें से हम सी मैट्रिक्स घटाने दो। सी मैट्रिक्स इस प्रकार दी गई है -2 5 3 4, -2 5 3 4। घटाने के लिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 -2 यानी कि 8, 12 -5 7, 9 -3 6 और 6 -4 यानी कि 2। इसके लिए उत्तर आंसर ये जाएगा। फोर्थ भाग A मल्टीप्लाई B निकालना है। ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स 1 3 -2 5। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम शुरू में देखते हैं। इसका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 2 और इसका ऑर्डर 2 मल्टीप्लाई 2। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो यदि इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो इसके लिए मल्टीप्लिकेशन संभव है। और जो सी मैट्रिक्स निकल कर आएगी थर्ड मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 मल्टीप्लाई 2 बाकी एलिमेंट। तो इसके लिए हम ए बी तो देखते हैं। एक एलिमेंट को 2 4 3 2 ऐसे लिखते हैं और इसके एलिमेंट को 1 3 -2 5 हम इसको साफ लिख देते हैं। वन 3 सॉरी 1 -2 3 5। इस एलिमेंट के इसके साथ मल्टीप्लाई और प्लस ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 1 जा 2, 4 प्लस 8 माइनस तो -8। इस प्रकार 2 3 के साथ 4 की 5 के साथ 3 की 1 के साथ प्लस का निशान 2 2 जा 4 यानी कि माइनस का, यानी कि हम यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ये भी इसी प्रकार हो गया था 2 की 3 के साथ प्लस 2 की 10 के साथ। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2 -8 -6 20 + 6 26, 3 -4 -1 और 6 + 10 यही आपका आंसर। और फोर्थ भाग बी ए पूछ रखा है। बी ए आपके लिए, यदि आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट और इसमें कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपको अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के लिए इसी साथ धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।